Hey guys, this is Sonu Ujjwal, a first year MBBS स्टूडेंट एट आर एन टी एम सी उदयपुर। इस वीडियो में मैं अपनी फुल जर्नी शेयर करने वाला हूँ आपके साथ कि कैसे मैंने इतनी कम एज में MBBS में एडमिशन ले लिया। वीडियो में स्कोर भी शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। मेरी जर्नी की शुरुआत होती है जब 10th का रिजल्ट आया था। 10th का रिजल्ट आने के बाद मेरे को सबसे अच्छी बायो लगती थी, तो इसलिए मैंने बायो ली। बायो लेने के बाद आसपास वालों ने कहा कि बेटा तू सिक्कर या कोटा चले जा, लेकिन पापा इतने फाइनेंशियली स्टेबल भी नहीं थे कि मेरे को सिक्कर या कोटा पढ़ा पाए। इसलिए पापा ने मेरा एडमिशन एक छोटे से स्कूल में करा दिया। मैं स्कूल जाने लगा। मेरी क्लास में कुछ बच्चों की 95, 93, 94% थे, तो ऐसा लगने लगा कि मैं कैसे कम्पीट कर पाऊँगा इन बच्चों से। लेकिन जैसे जैसे स्कूल जाने लगा, सर ने जो पढ़ाया पढ़ने लगा। उसके बाद में कुछ घर आके पढ़ने लगा, ऑनलाइन भी पढ़ने लगा। थोड़ा बहुत पढ़ लेता था। मेरे पास 11th में कोई बैच नहीं था ऑनलाइन। मैं आराम से घर आके थोड़ा बहुत पढ़ के और सर से पढ़ लेता था। ऐसे करके मेरी 11th निकल गई। लेकिन 11th के लास्ट में आते आते पता चला कि मुझे केवल फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री अच्छे से आने लगी थी पूरे 11th में। उसके अलावा मेरे को कुछ भी ढंग से नहीं आता था नीट लेवल। लेकिन फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री मैंने बहुत अच्छे लेवल पे तैयार कर ली थी। जे एडवांस के लेक्चर भी देख लिए थे मैंने, क्योंकि गाइड करने वाला नहीं था कोई। अब बात आई कि 12th के साथ अपन को नीट क्रैक करना है, तो सिलेबस कैसे पूरा करूँ। तो अलग सर का एक ऐड आया, उसमें बोला कि यकीन बैच में पूरे 11th 12th का सिलेबस एक ही साल में कराया जाएगा। लेकिन वो इंग्लिश मीडियम का था, मैं एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था। तो मैंने सोचा कि यकीन 2.0 ले या ना ले। उसके बाद में मैंने कैसे भी हिम्मत करके वो बैच ज्वाइन कर लिया। वो बैच ज्वाइन करने के बाद 1 महीने मैंने ढंग से क्लासें ली। उसके बाद में स्कूल जाने की बारी आई। स्कूल से 2-2:30 बजे छुट्टी हो रही थी, तो मेरे को लगा कि मैं कैसे स्कूल से आके लेक्चर अटेंड करूँगा। तो उसमें एक रिकॉर्डेड ऑप्शन होता है, तो मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर चालू कर दिए। उसके बाद में ऐसे ही थोड़ा थोड़ा चलने लगा। फिर एक टाइम ऐसा आया कि स्कूल की टाइमिंग भी 4 बजे हो गई। तो फिर थोड़ा ऐसे लगने लगा कि यार अब कैसे हो पाएगा, इतने दिन तो मैनेज कर लिया। 4 बजे स्कूल का टाइमिंग हुआ। उसके बाद में क्या कर सकते, स्कूल से भी छुट्टी नहीं मिल सकती। इसलिए मैंने देखा कि मैं कहाँ टाइम लेग कर रहा हूँ या कहाँ मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन मुझे तो ऐसा कहीं लगा नहीं कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा था। लेकिन फिर मैंने एक जगह ऐसी लगी कि यहाँ पे भी मैं पढ़ सकता हूँ। वो थी मेरी स्कूल बस। स्कूल बस में यहाँ से जाने का आधी घंटा लगता था, आने का आधी घंटा लगता था। उसमें मैं पूरी बायोलॉजी रिवाइज कर लेता था, जितना आज कल पढ़ाया गया था, जिससे कि मेरा बायोलॉजी तो अच्छी चल रही थी। फिजिक्स मेरे को आती थी। उसके बाद में केमिस्ट्री भी ठीक ठाक आने लग गई थी, क्योंकि मन में तो था कि 12th के साथ ही करना है अपन को नीट। 12th के एंड में आते आते पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया था इंग्लिश मीडियम से। लेकिन बोर्ड का एग्ज़ाम मुझे हिंदी मीडियम में देना था। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि कुछ वर्ड अपन इंग्लिश के भी लिख देंगे एग्ज़ाम में। और ऐस सच कोई दिक्कत भी नहीं आती, अगर आप इंग्लिश वर्ड भी यूज़ कर लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं आती है। तो उसके बाद में मैंने बोर्ड का एग्ज़ाम कैसे ना कैसे करके दिया। जो बोर्ड के एग्ज़ाम के बीच में जो गैप आई थी छुट्टियाँ, उसके बीच में भी मैंने नीट का ही रिवाइज़ किया। मेरे को बोर्ड से ज़्यादा मतलब नहीं था। फिर बोर्ड का एग्ज़ाम होने के बाद मेरे पास 1 महीने और 8 दिन थे, तो सोचा कि ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लूँ। लेकिन फिर वही फाइनेंशियल दिक्कत, प्लस वहाँ कहीं भी जाऊँगा तो रहने का खर्चा। मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने सोचा कि यार ये तो नहीं होगा जाना, अपन तो ऑनलाइन टेस्ट दे के ही जाना पड़ेगा। फिर मैंने OMR प्रिंट करा ली और ऑनलाइन फ़ोन में से देख के टेस्ट देने लग गया। मैंने लगभग 25 टेस्ट दिए। मेरे टेस्ट में स्कोर तो अच्छे आ रहे थे, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कहीं नीट एग्ज़ाम में कुछ गलती ना हो जाए, और गलती हुई भी नीट एग्ज़ाम में। मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा मेरे से क्या गलती हुई। तो उसके बाद में मैंने फुल सिलेबस 25 के आसपास टेस्ट दिए, और यकीन बैच के साथ साथ मैंने उत्थान बैच से भी पूरे लेक्चर लिए। उसके बाद में जो महा रिवीजन था PW का, वो भी देखा। उसके बाद में कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाँ शायद हो जाएगा। और ठीक है, फिर एग्ज़ाम देने का टाइम आया। 1 दिन पहले कुछ नहीं पढ़ा, उसके बाद में एग्ज़ाम देने गया। कॉन्फिडेंस तो इतना नहीं था, लेकिन पापा को कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए मैंने बोल दिया, पापा यहाँ से तो सोनू जा रहा है, लेकिन बाहर वापस डॉक्टर सोनू ही आएगा। एग्ज़ाम देके जैसे ही एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकला, पापा ने पूछा बेटा पेपर कैसा हुआ। मैंने बोला समझो बन गए। उसके बाद में पापा की इतनी खुशी देख, मतलब ऐसा लग रहा था इतनी खुशी से मेरे को गले लगाया। वो खुशी तो अलग ही लेवल थी।
उसके बाद में हम घर आए, मैंने मार्क्स जोड़े। मार्क्स जोड़ने के बाद मेरे 627 मार्क्स बन रहे थे। उसके बाद में मैंने सबको बताया 627 मार्क्स, तो उन्होंने बोला कि बहुत अच्छे मार्क्स है और हो जाएगा तेरा आराम से, क्योंकि वो मार्क्स पिछले साल की जनरल कैटेगरी कट ऑफ से भी बहुत ज़्यादा थे। इसलिए मेरे को कॉन्फिडेंस था कि हाँ, अपन ने एससी का होके भी जनरल कट ऑफ से ज़्यादा फाइट कर लिया। लेकिन जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन मैं पूरा शॉक एंड ब्लैंक रह गया कि यार ये क्या हुआ, इतनी 48,000 रैंक। फिर उसके बाद में रीनीट वाला वो चला। उसके बाद में कैसे ना करके कोर्ट ने डिसीजन दिया, और उस डिसीजन के बाद जनरल एंड ओबीसी वाले 650 वाले को भी नहीं मिल पा रहा था। हर्ट तो होता होगा उनको भी, मेरे को भी हर्ट है कि यार वो ज़्यादा एबल है एडमिशन पाने के लिए, लेकिन नहीं हो पा रहा है ये। बट दे आर स्टिल ट्राइंग, हेड्स ऑफ देम। जो भी मेरी बात मानेगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, उसका प्रॉपर साथ दूंगा, चाहे उसके 200 नंबर ही ना हो। और अगले वीडियो में वो एग्ज़ाम हॉल की मिस्टेक और मेरी पूरी स्ट्रेटजी भी शेयर करने वाला हूँ। सो स्टे विथ मी। ओके, बाय बाय, सी यू।